हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता ही है, कल से यानी 15 अप्रैल से जामे के अलग अलग कोर्सेज़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। लेकिन जहाँ तक जो अब तक हमने लिस्ट में देखा है, जामे का एंट्रेंस एग्ज़ाम का शेड्यूल जिस हिसाब से देखा है, कल लगभग 5 से ऐसे कोर्स हैं जिनका एंट्रेंस टेस्ट है। अब ये 5 से 6 कोर्स कौन कौन है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे। फिलहाल ये इतना जाने कि जिस भी स्टूडेंट का या जिस किसी भी कोर्स का कल पेपर है, उन स्टूडेंट के लिए मैं आपको कुछ बेसिक गाइडलाइन बताना चाहूँगा, जो कि एक तो 2-3 चीज़ होगा। एक अवेयरनेस को लेकर, दूसरा आप मिनिमम से मिनिमम गलती कर सके वहाँ पे, और तीसरा आपको एंट्रेंस हॉल में किस तरीके से फेस करना है उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप कल आपका एंट्रेंस है और उस एंट्रेंस में आपको, अगर आपके ऑलरेडी आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रखा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जिसका एडमिट कार्ड आ चुका है उसका ही कल टेस्ट है, जिसका नहीं है इसका मतलब कल उसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। सिंपल सी बात है। तो चलिए, कल जिन स्टूडेंट का एंट्रेंस है उसमें 2-3 बातें। पहली बात ये है कि आप एक तो नॉर्मली ड्रेस को लेकर स्टूडेंट का इशू आ रहा है कि सर हम ड्रेस किस टाइप का पहन कर चाहें। नॉर्मली देखिए, अब किसी भी जो भी आप नॉर्मली घर में या बाहर में या कहीं स्पेसिफिक चीज़ों में जाते हैं, तो जो ड्रेस पहन कर जाते हैं आप सिंपल पहन कर जा सकते हैं। यहाँ कोई आप यूपीएससी नहीं कर सकते, बल्कि कोई स्टेट वगैरह का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं जहाँ पे ऐसा लग रहा हो कि मतलब कुछ नहीं, ड्रेस भी कुछ ही पहनना, ये वो आजकल शूज़ वगैरह नहीं पहने दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ हमें नहीं, बस सिंपल से चाहिए, जो भी आपके ड्रेस शूज़ वगैरह जो भी आपका दिल करे पहन कर जाइए। ड्रेस उतना कोई मैटर नहीं करता, सिंपल सी बात है। आपको जो अच्छा लगे वो आप पहन कर जाओ, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन वाला सीन नहीं है, पहला। दूसरा ये है कि एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड एक फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, एटलीस्ट 2 रख लीजिएगा फ़ोटोकॉपी। आप दो, आपके चॉइस है, आप या तो कलर्ड फ़ोटो निकलवा लीजिए या जीरोक्स टाइप का नहीं, फ़ोटोकॉपी टाइप का निकाल लीजिए। दोनों में कोई भी चलेगा, फॉर्मेलिटीज़ है, कोई बहुत बड़ा ये नहीं कि कलर देंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा और जीरोक्स देंगे या सिंपल जीरोक्स कॉपी देंगे तो कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, पहली चीज़। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि मैं कुछ आपको पहले बता दूं कि कल क्या क्या लेकर जाना है। कल एग्ज़ाम हॉल में कम से कम 3-4 चीज़ें लेकर जाना है आपको। पहली चीज़ ये, आपका एडमिट कार्ड। कल को लेकर यानी जो भी स्टूडेंट कल एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उनमें 3-4 चीज़ें हैं। जैसे पहले अगर हम बात करें तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड जैसे मैंने बता दिया, दो में से कोई, या तो कलर या जीरोक्स जो भी हो चलेगा। एडमिट कार्ड एटलीस्ट 2 कॉपी करा लीजिएगा, मतलब 2 जीरोक्स करा लीजिएगा पहला। उसके साथ आप उसको दूसरे नंबर पर क्या लेके जाएंगे, एटलीस्ट 2 फोटो। एक फ़ोटो तो आपका एडमिट कार्ड में ही लगा दीजिएगा। दूसरा, जब आप एंट्रेंस टेस्ट दे रहे होंगे तो उस टाइम भी ज़रूरत पड़ता है, एक फ़ोटो वो मांगते हैं। तो यानी कि आपको टेस्ट हॉल में 2 फोटो लेकर जाना है। इसका नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे अगर हम बात करें तो आपके पास कोई भी पेन, क्योंकि आप ओएमआर शीट को फिल करना है तो पेन आपको पास होना ही चाहिए, तो पेन हो गया। एंड फोर्थ थिंग ये कि आपके पास कोई भी आईडी प्रूफ, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, चाहे आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो या पैन कार्ड हो या कुछ भी वैसा आईडी कार्ड हो, आपके पास होना चाहिए, वो एक लेकर जाएंगे। चाहे स्कूल का आईडी कार्ड हो वो भी चल सकता है। तो यानी देखा जो ओवरऑल 4 चीज़ें चाहिए। पहला एडमिट कार्ड, दूसरा 2 फोटो, तीसरा आईडी प्रूफ, और फोर्थ थिंग ये कि आपके पास पेन होना चाहिए। ये मिनिमम चीज़ है। बाकी ड्रेसिंग को लेकर आपको जो जैसा हो आप अपने हिसाब से ड्रेस पहन कर जाएंगे। अब इसके बाद फोर्थ थिंग ये कि जो अब इसके बाद हो, मतलब ये सारी चीज़ आपके पास हो गया है अगर है, अब इसके बाद आगे क्या करना है वो थोड़ा बताते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जो भी स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं इस बार, वो जरूर इस एडमिट कार्ड के बारे में जरूर एक बार पढ़ ले, एक बार अपने से पढ़ ले। हालांकि हमने इसको डिटेल में समझा दिया है, लेकिन इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं आगे क्या होने वाला। देखिए, एग्ज़ाम हॉल में ये जो आपका जहाँ पे भी सेंटर पड़ा है, आपका एडमिट कार्ड में पता ही कहाँ सेंटर पड़ा है, तो याद रखिए कि आपका सेंटर कहाँ पर है वो एडमिट कार्ड में ही पता चल जाएगा। अब होगा क्या, आपको ऑलरेडी कहा जा रहा है कि 30 मिनट पहले मिनिमम आप सेंटर पे पहुंच जाना है। एटलीस्ट मिनिमम 15 मिनट पहले आपको एंट्री दे दिया जाएगा। मिनिमम 15 मिनट पहले वहाँ पे एंट्री दे दिया जाता है। जब एंट्री मिलेगा तो आपको कोई भी एक हॉल एलोकेट होगा, रोल नंबर के हिसाब से आपको हॉल पता चलेगा। आपका रोल नंबर के लास्ट के जो डिजिट है उससे देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। रोल नंबर के हिसाब से आपको हॉल पता चलेगा, उस हॉल में जाएंगे। उसके बाद आप कुछ नहीं कर, जो सीट मिला है अपने सीट में मिला लेंगे, यानी सीट पर भी आपका रोल नंबर मेंशन होगा, लिखा रहेगा। तो सीट से चेक करके, क्रॉस चेक करके एक बार बैठ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ ही देर में आपको मिलेगा क्या, ओएमआर सीट। ओएमआर सीट पे हमने वीडियो बनाया कैसे फिल करना है, तो ओएमआर सीट सबसे पहले मिलेगा। ओएमआर सीट को फिल कर लेना है, बड़ा केयरफुली होकर के, बड़ा अच्छे से तरीके से फिल कर लेना है ताकि उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। हालांकि ओएमआर सीट मैं फिर से भी दिखा दूंगा। जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे तो कुछ इस तरीके का ओएमआर शीट देखेगा। बस ये कि कलर चेंज रहेगा, आपका हो सकता है कलर जो है वो रेड कलर का हो, लेकिन उस पर मत जाए, बस ओएमआर शीट होगा। अब इसके बाद देखिए, ओएमआर शीट मिलती है, मैंने पहले ही बताया कि आपका किस डेट में टेस्ट है वो पूछा जाएगा, वो मेंशन कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। रोल नंबर आपसे मांगा जाएगा, बुकलेट नंबर, जो कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें बुकलेट नंबर मेंशन रहता है। इसके अलावा आपका कोड, यानी जो डिप्लोमा देंगे उनका डिप्लोमा D01 है। इस तरीके से कोई जिस भी पेपर का आप एंट्रेंस दे रहे हैं उसका कोड होता है, तो वो कोड मेंशन रहेगा, वरना आप अपने क्लास में जो टीचर से पूछ लिएगा। इसके अलावा वो कोड बताना होगा। इसके बाद अब सवाल है कि ओएमआर शीट को इजीली कैसे फिल करें। बड़ा इजीली फिल करने का मेरा तरीका ये मैं जो सजेस्ट कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है कि D01 064 011 है, आपको क्या करना है,
देखना डी है तो यानी डी में सिर्फ डी वाला पे टिक कर देना, जैसे मैंने टिक किया। इस तरीके से 0 है तो 0 पे सिर्फ टिक कर देंगे, 1 है तो 1 पे टिक कर देंगे, ऐसे सिर्फ टिक कर देना, ऐसे कैसे करके टिक कर देने के बाद एक बार टिक कर लीजिए, उसके बाद फिर से स्टार्ट करिए कलर करना। इससे फ़ायदे हो कि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन से कलर करना है। डायरेक्ट आप कलर मत स्टार्ट करिए, वरना आप गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। बाकी आप अपनी समझदारी जहाँ तक यूज़ कर सकते हैं यूज़ करिए। तो मैंने OMR शीट को लेकर बता दिया एग्जाम हॉल में ये। अब इसको OMR शीट में अब ये डिपेंड नहीं करेगा, अगर आपका 100 मार्क्स का MCQ पेपर है तो आप 100 MCQ सोल्व करेंगे। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि आपके सारे क्वेश्चन पता नहीं हो, मान लिया आपको 100 में 50 ही पता हो तो सिर्फ 50 सोल्व करिए, 100 सोल्व करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि निगेटिव मार्किंग है। तो अगर 100 में 100 करेंगे तो आपका कहीं मुँह चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे, बस साफ है। अगर आप 100 में 100 लगा देते हैं और उसमें भी गलती लगा देते हैं तो फिर आप कहीं भी चेहरे दिखाने लगे। हाँ, अगर आप 100 में 100 सही लगाते हैं तो फिर आपसे बेस्ट कोई स्टूडेंट हो ही नहीं सकता है। तो सिंपल सी बात है, मेरा जो इशारा आप समझ गए होंगे। यही कुछ है कल को लेकर। और जो भी स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं एक बार ज़रूर ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को पता चल सके कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या है, एग्जामिनेशन हॉल से पहले क्या क्या चीज़ें लेकर जाना है। ड्रेसिंग को लेकर आप शूज़ को लेकर कुछ कह रहे हैं, स्लीपर में जाएगा शूज़ आपकी चॉइस है। जामे इसमें इस तरीके से कोई मतलब ये कंडीशन नहीं है, पहला। दूसरा एक बात मैं आपको यहाँ रिमाइंड कर दूँ, एक दो और है। जैसे अगर आपके पास बैग है नॉर्मली जो आप किताब वगैरह रखते हैं वो बैग, और आपके पास मोबाइल होंगे नॉर्मली, तो इन दोनों को लेकर जामे में ऐसा नॉर्मली देखा जाता है, हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा जामे में देखा जाता है कि बैग और मोबाइल दोनों जो है जिस हॉल में आपका टेस्ट होगा उस हॉल के गेट पे या गेट के जस्ट बगल में रखवा दिया जाता है। क्योंकि आप मोबाइल अपने पास में लेकर रख नहीं सकते, वरना ऐसा माना जाए कि आपने चोरी करने के मकसद से ले जा रहे हैं, तो उस केस में साइड में रखवा दिया जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे जगह है, जैसे बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे एंट्री नहीं होता है। आप अपना बैग किसी दूसरे को या किसी जानने वाले को सबमिट कर दीजिए, ऐसा होता है। लेकिन जामे में ऐसा नहीं है, जामे में गेट के बाहर ही रखवा दिया जाए ताकि स्टूडेंट को सहूलत मिले। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है कमेंट करिए और अच्छे से टेस्ट दीजिए। मैं सारे स्टूडेंट को, स्टूडेंट के बिहाफ में सारे स्टूडेंट को मैं यहाँ पे बल्कि बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा, पहला। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, आपको जो भी क्वेश्चन आता है उसी को सोल्व करिए, फालतू का अगर ज़्यादा लगाएंगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग में से आपका सिलेक्शन में भी रुकावटें आएंगी। तीसरा ये कि कल को डेट में जिसका पेपर हो रहा है उसमें से कुछ बच्चे, अलग अलग सब्जेक्ट का पेपर है, वो कुछ मैं ये कहूँगा हर 2-3 बच्चे ऐसे हो जो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर ले या व्हाट्सएप पर मैसेज कर ले, क्योंकि आने वाले साल में जो स्टूडेंट पेपर देंगे तो आपका पेपर ज़रूरत पड़ेगा। तो आप अपने पेपर जो है बाई PDF आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये कहने कि अगर आप एक PDF शेयर करते हैं तो बाकी जो स्टूडेंट जो आने वाले साल में पेपर दे रहे हैं वो उनको दिक्कत ना होगा, उनको हम शेयर कर पाएंगे। बाकी तो आप समझदार हैं। और अगेन एट द एंड में स्टूडेंट को बिहाफ में मैं सारे स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा।